बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग मैथ 113 कर रहे हैं। तो आज हम लोग मैथ 113 की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की है। तो आज 1.4 स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द फॉलोइंग गिवन नंबर्स एज इट्स रूट्स। यहाँ पे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जो नंबर हमें दिए गए हैं वो इसकी रूट्स हैं। क्या है? रूट्स, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है हमें। तो इसका पार्ट 1 हमारे पास है, ये पहली वैल्यू हमारे पास 2 और 3 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, गिवन नंबर्स एज इट्स रूट्स। तो ये जो नंबर दिए हुए हैं हमें दो, ये इसकी क्या है, रूट्स, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू है। अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो एस है ये हमारे पास है सम, और ये जो पी है ये हमारे पास है प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने क्या करना है, इन रूट्स की मदद से सम और प्रोडक्ट मालूम करना है और इस इक्वेशन के अंदर पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेनी। तो हमारे पास ये दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इनका हम लोग ले लेंगे पहले सम। ये हमारे पास है आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 अल्फा की जगह पे लगा देंगे ये, और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3, ये इसकी जगह पे लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये माइनस प्लस माइनस ये, तो ये सम हमारे पास आ जाएगा -3 में से 2 निकल जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ये हमारे पास सम की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू लगा देंगे। आगे हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा। प्रोडक्ट में हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा और बीटा को। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू को, अल्फा की जगह पे 2 आ जाएगा और बीटा की जगह पे आएगा -3। तो प्रोडक्ट, इसको सिंपल फॉर्म में हम पी लिख देते हैं प्रोडक्ट को। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये प्लस की, ये माइनस की, तो प्लस माइनस -3, 2 बार 6, ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म, ये एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसा आएगा, ऐसी जगह पे हम लोग ये सम की वैल्यू लगा देंगे, क्या हमारे पास -1, ये ऐसा आएगा, और पी की जगह पे क्या लगा देंगे, ये -6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो देगा और 1 एक्स से मल्टीप्लाई होके ये एक्स ही आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, ये 6 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास इसका पार्ट 1 है। आगे हम करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 हमारे पास स्टूडेंट्स है 3 प्लस एटा 3 माइनस एटा। पहली वैल्यू तो हम अल्फा के इक्वल पुट कर लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस एटा, बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस एटा। इसी तरह हम इसका भी सम ले लेंगे, सम अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस एटा, ये जमा 3 माइनस एटा, ये बीटा की वैल्यू है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में सम को हम ऐसे लिख देते हैं, ये माइनस का एटा, ये प्लस का एटा कट जाएंगे, ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, ये प्लस हो जाएगा, ये सम की वैल्यू आ जाएगी। आगे हम ले लेंगे प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। इसमें अल्फा बीटा की दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। तो ये अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 प्लस एटा, ये आ जाएगी 3 माइनस एटा। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करते हुए मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। ये वाला फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, एक दफा
प्लस हो जाता है और एक दफा माइनस। तो ये इसको इस फार्मूले के साथ बंद भी कर सकते हैं और इसको सीधी सीधी मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है उनको ये फार्मूला नहीं याद रहता तो वो फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ये पहली वैल्यू को पहली से मल्टीप्लाई, 3 को 3 से, 3 3 बार 9, फिर 3 को इस माइनस एटा से करेंगे, माइनस 3 एटा आ जाएगा, फिर एटा को 3 से करेंगे, ये आ जाएगा प्लस 3 एटा, आगे ये प्लस और ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस, एटा के एटा से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा एटा स्क्वायर। तो ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 9 माइनस एटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है एटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के। तो ये p इज इक्वल टू 9 माइनस एटा की जगह पे क्या लगा देंगे, -1। तो p इज इक्वल टू आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 1, तो p इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10। ये आ गया। आगे हम इसी इक्वेशन के अंदर ये दोनों वैल्यू जो प्लस अपने पास हमारे पास है ये सम और प्रोडक्ट इनको पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू कितनी हमारे पास है, ये 6, ये 6 एक्स आ जाएगा और पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 10। यहाँ पे पी की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 2 प्लस अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3। तो इसको भी उसी तरह कर लेंगे। पहली वैल्यू को हम अल्फा के इक्वल ले लेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरी को ले लेंगे बीटा के बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3। तो इनका भी सम ले लेंगे, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास ये 2 प्लस अंडर रूट 3 और जमा 2 माइनस अंडर रूट 3, ये आ जाएगा। अब ये माइनस की वैल्यू ये प्लस की कट जाएगी तो s इज इक्वल टू ये 2 और 2 कितना आ जाएगा 4। ये हमारे पास आ जाएगा जी सम। आगे हम ले लेंगे बीटा, आगे सॉरी प्रोडक्ट ले लेंगे। प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो यहां पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू ये 2 प्लस अंडर रूट 3 और बीटा की वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 3। अब ये दोनों वैल्यू को यहां का आपस में मल्टीप्लाई कर दें या फिर ये वाला फार्मूला लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इसको इससे और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह इसको इससे और बाद में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फार्मूले में हम लोग ये a जमा बी और a माइनस बी की शक्ल पड़ी हुई है, हम इसको बंद कर सकते हैं a की 2 माइनस b की 2 की शक्ल में। तो हम यहाँ पे फार्मूला ही अप्लाई कर देते हैं, ये a की 2 यानी 2 हो जाएगी 2 की 2 और ये b की जगह पे हमारे पास है, a की जगह पे हमारे पास कितना 2 और b की जगह पे हमारे पास क्या है अंडर रूट 3। तो इस फार्मूले के अंदर a की 2 और माइनस b की 2 के अंदर हम लगा देंगे माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये स्क्वायर जैसे कैंसिल होगा ये आ जाएगा -3। तो ये p हमारे पास यानी प्रोडक्ट ये हमारे पास आ जाएगा 4 में से 3 निकाल देंगे 1। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन है। तो s की जगह पे ये सम की वैल्यू 4 आ जाएगी 4x और p की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ये आ गया जी -3 अंडर रूट 5 -3 माइनस अंडर रूट 5। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन। इसको हम उसी तरह ही अल्फा के पहली वैल्यू को अल्फा के बराबर ले लेंगे -3 प्लस अंडर रूट 5 और दूसरी वैल्यू को ले लेंगे -3 माइनस अंडर रूट 5, ये बीटा के बराबर। अब इनमें से हम इसी तरह ही इन दोनों का ले लेंगे सम, सामने आ जाएगा -3, ये सम हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है
3 प्लस अंडर रूट 5 और ये प्लस ये -3 माइनस अंडर रूट 5। अब यहाँ पे ये -3 प्लस अंडर रूट 5 आ जाएगा और ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो गए माइनस ही हो जाएगा ये, और ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया माइनस ही रहेगा। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कौन सी वैल्यू प्लस की और कौन सी माइनस की। ये प्लस की और ये माइनस की, ये आपस में कट जाएंगी। तो सम हमारे पास आ जाएगा ये -3 और -3 कितना हो जाएगा 6। ये सम की वैल्यू आ गई। आगे हम इन्हीं दोनों वैल्यूज के साथ प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास अल्फा बीटा आएगी। अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये है -3 प्लस अंडर रूट 5 और बीटा की वैल्यू -3 माइनस अंडर रूट 5 है, ये आ जाएगी। अब यहाँ पे भी हम यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। एक ही जगह पे हमारे पास है -3 और बीटा की जगह पे हमारे पास यानी बी की जगह पे हमारे पास है हमारे पास अंडर रूट 5। तो हम इस फार्मूले को ये a माइनस ए जमा बी और ये माइनस बी की फॉर्म में है, इसको हम बंद करके इस फॉर्म में a की 2 माइनस बी की 2 की फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ये एक ही जगह पे आ गया एक ही 2, ये आ गया माइनस बी की 2। तो ये स्क्वायर की वजह से नीचे वाली माइनस खत्म हो जाएगी, ये आ जाएगा 3 3 बार 9 और ये स्क्वायर जैसे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो p बराबर हमारे पास 9 में से 5 निकाल देंगे, आ जाएगा 4। x यानी सम बराबर -6 आ गया और प्रोडक्ट बराबर आ गया 4। तो हम इसको क्वेश्चन में लगा देंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एस कितना हमारे पास ये -6x और p हमारे पास कितना है ये 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा, ये 6 आगे x हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 4 प्लस 5 एटा और 4 माइनस 5 एटा। तो इसको भी एज इट्स रूट्स के तरह हम पहली वैल्यू को अल्फा के इक्वल ले लेंगे 4 प्लस 5 एटा और दूसरी को ले लेंगे बीटा के बराबर 4 माइनस 5 एटा। तो हम इनका सम ले लेंगे, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी 4 प्लस 5 एटा और ये सेंटर वाला जमा आ जाएगा और ये बीटा की वैल्यू 4 माइनस 5 एटा। ये माइनस की ये प्लस की कट जाएगी। तो सम इज इक्वल टू ये 4 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 8। ये सम की वैल्यू आ जाएगी। आगे हम ले लेंगे प्रोडक्ट की वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगी अल्फा बीटा। तो अल्फा हमारे पास है ये 4 प्लस 5 एटा, 4 प्लस 5 एटा और ये आ जाएगा 4 माइनस 5 एटा। यहाँ पे a जमा बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है, यानी ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली फॉर्म पड़ी हुई है तो इसको हम बंद करके ये लिख देंगे। a की जगह पे हमारे पास है यहाँ पे 4 और b की जगह पे हमारे पास है 5 एटा। तो यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर इनको हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ये 4 का स्क्वायर, अब यहाँ पे ये सेंटर वाला माइनस और b की जगह पे हम लगा देंगे ये वाला 5 एटा का स्क्वायर। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास 4 4 बार 16, ये माइनस ये 5 5 बार 25 एटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है एटा स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास -1 के। तो यहाँ पे एटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लगा देंगे -1। तो ये p इज इक्वल टू 16, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 25। तो p इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 41। क्या आ जाएगा 41। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके अंदर हम सम की जगह पे कौन सी वैल्यू 8 है और p की जगह पे हम 41 लगा देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर मनफी ये 8x और p की जगह पे आ जाएगा 41 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगी।
तो स्टूडेंट्स ये पांचों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इनमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता होता है, तो इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।